अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, कॉन्फिडेंस। अगर आप कोई काम कॉन्फिडेंट के साथ शुरू करते हैं, वो बोलने का हो, काम करने का हो, डील करने का हो, परफॉर्म करने का हो, कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो कि मेरा विजन क्लियर है, मुझे ये चाहिए इस फील्ड से, तो आप डेफिनेटली उसमें सक्सेस पाओगे। इनकेस आपके हाथ में सक्सेस ना भी आए ना, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कुछ किया नहीं था ऐसा। जैसे कि देखिए अमिताभ बच्चन की हमने बात करी, 10 मूवी फ्लॉप कर दी, पर कॉन्फिडेंस था तो 11वीं मूवी कर पाए ना। 10 मूवी फेल गई तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि फेल गए तो अब यहाँ पे बंद कर दो काम करना। रिग्रेट नहीं था, क्योंकि उसको भरोसा था कि और एक कोशिश में कर लेता हूँ। गांधी जी जब अकेले निकल गए थे दांडी यात्रा के लिए, तो उसको भी डाउट था कि यार अकेले कैसे हो सकता है, पर आगे का भरोसा था कि नहीं, एक ना एक दिन तो सारे लोग मेरे साथ जुड़ी जाएंगे और मैं कर लूंगा। अहिंसा के दम पे इंडिया को स्वतंत्र कर दिया। तो ये सारे लोगों को इनके सक्सेस नहीं भी मिली ना, तो रिग्रेट तो नहीं था उनकी लाइफ। आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिल सकती है। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आजकल आपने मार्केट में देखा होगा, बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो जाते हैं और फेमस हो जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपने 10 साल काम कर लिया है, 10 साल में कुछ नहीं उखाड़ा, कोई सक्सेस हाथ में नहीं आई तो अब भी नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस है तो 1 साल के अंदर भी आप 10 साल का कवर कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस की ये ताकत है आपकी लाइफ में। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अनडिस्ट्रैक्ट तब नहीं होगे जब आपकी क्लियरिटी पक्की होगी। क्लियरिटी क्या? मुझे मेरे फील्ड में क्या करना है वो भी क्लियर है, कैसे करना है वो भी क्लियर है, कैसे मैं कर सकती हूँ वो भी क्लियर है। अगर ये क्लियरिटी है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप आएगा एंड सक्सेस तो मिलेगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हो। कड़ी से कड़ी मिलती है, चेन से चेन मिलती है सारी चीज की। थर्ड पॉइंट है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें इंसान जितनी गलतियां करता है ना, वो अपने पूरे जीवन में नहीं करता है, उतनी मिस्टेक कर देता है ओवर कॉन्फिडेंस में आकर। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान वहम में जीता है, रियलिटी में नहीं जीता है कि बस कर दो हो जाएगा। जैसे कि तैरना आता ही नहीं है और पानी के बहाव को देख के बोले अरे मैं डुबकी लगाऊंगी, बड़े अच्छे से तैर जाओगी। इसमें ड्राइविंग आती ही नहीं है, बोले हाईवे पे लगा दो गाड़ी, मैं चला लूंगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। पता ही है कि कार की स्पीड जो है, जब मैं ड्राइव कर रही हूँ, स्पीड मुझे 80 के ऊपर नहीं जाने देनी है। हाईवे के ऊपर 80 मैक्स टू मैक्स मुझे चलानी है गाड़ी। पर अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आके बोला अरे यार 120 180 चला लो ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, चलाओ चलाओ चलाओ, फिर क्या होगा? एक्सीडेंट। अब वो ओवर कॉन्फिडेंस जाएगा कहाँ पे? गिर कर हॉस्पिटल पहुंच गया ना। अब वो कभी गाड़ी चलाने का नाम लेगा? क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजन लिया ना, गलती कर दी ना, और गलती का परिणाम क्या मिला? अब उसका हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस लेस हो जाएगा। किसी और को भी वो ऐसा ही बोलेगा, मत चला भाई गाड़ी, मत चला तू, 80 पर क्या चलाई मत तू, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था। तो ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस घातक है इंसान के लिए, वो सारी चीजों को नष्ट कर देता है। इंसान का पावर, इंसान की फेम, नेम, प्रॉपर्टी, सारी चीज को नीचे लेकर चला जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। और ऐसा कॉन्फिडेंस किस किस को था पता है? वैसे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है ओवर कॉन्फिडेंस वालों के, जिन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी है। पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे, तब वो पीएम बनने की तैयारियां कर रहे थे। उसके सामने वाली ऑपोजिट पार्टी को ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि कभी मोदी सीएम से पीएम नहीं बन सकते हैं, एक स्टेट से लेकर वो देश तक कैसे आ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस था उसकी सामने वाली पार्टी को। आपको पता ही है वो पार्टी कौन सी है, क्योंकि वो पार्टी खानदानों से चल रही थी। उसको गिराना कोई आसान बात नहीं थी। उसको वो ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमें कोई हिला नहीं सकता है, हमारी सत्ता कोई डिगा नहीं सकता है। एक गाँव से आकर एक इंसान ने सीएम से लेकर पीएम तक इतनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन की और फाइनली चुनाव जीतकर पीएम की सीट ले ली, और वो पार्टी गुम हो गई। खानदानी से चलती आ रही थी सत्ता, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से साइड हो गई। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस से वो साइड क्यों हुई? क्योंकि उसको पता था कि प्रिपरेशन मोदी जी कर रहे हैं, खुद को भी करनी थी प्रिपरेशन, वो भूल गए थे कि अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो मुझे वहम में नहीं रहना है, मुझे भी मेरी तैयारियां शुरू रखनी है। कैसी तैयारियां? मोदी जी जितनी तैयारियां कर रहे हैं ना, उससे डबल मेरी तैयारियां होनी चाहिए कि वो मेरी सीट को हिला ना सके। तो वहम में थे कि मेरी पार्टी को कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, वहम में रहकर तैयारियां नहीं की, और रिजल्ट के हाथ में आया, साइड हो गए। वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी थी ये। भरोसा उसके ऊपर ऐसा था कि अगर कोई नई भी आ जाएगी ना कंपनी, तो हमारी ये 3 तो रहेगी, अड़ग ही रहेगी, इसको कोई अब नहीं हिला सकता है। वोडाफोन भी नहीं जाएगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में वो घुस गई थी, यूज्ड टू हो गए थे, लोगों को आदत लग गई थी वोडाफोन की, एयरटेल की, आइडिया की, ये सारे सिम कार्ड ब्रांड की। जियो जैसे ही मार्केट में आया, रातों रात जियो ने अपना मार्केट बना दिया, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आया था। जियो फ्री में जियो जियो कर दिया, वो तीनों ब्रांड को घर भेज दिया। ओवर कॉन्फिडेंस था उसको कि जियो आया है ना, कुछ नहीं खाड़ पाएगा हमारा, हम तो पहले से है, हमें कोई उठा नहीं पाएगा, कोई निकाल नहीं पाएगा। अगर वो ऐसा वहीं पे सोचते कि अच्छा वो नई ब्रांड आ रही है ना, वो पूरी तैयारी के साथ आ रही होगी, तो हमें कौन सी नई तैयारी करनी है इसके साथ, तो वो टिक सकते थे। अब वो तीनों को एक हो जाना पड़ा, और ये नई कंपनी जो आई वो बाजी मार के चली गई। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस से होता है।